नमस्कार दर्शकों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलिट से टोटल 6 पोजीशन के लिए वैकेंसीज आई हैं और इन पोजीशंस के नाम है सीनियर रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, सीनियर रिसोर्स पर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स पर्सन पर्सन डाटा एनालिटिक्स, सीनियर रिसोर्स पर्सन मार्केटिंग एंड रिसोर्स पर्सन एडमिन एंड फाइनेंस, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। 1 साल का पीरियड रहेगा जो एक्सटेंड भी किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू होगा, यानी आपको इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। और जो आपका एड्रेस है इंटरव्यू देने के लिए वो है कॉर्पोरेट ऑफिस, NBCC ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ऑफिस ब्लॉक 3, ग्राउंड फ्लोर, प्लेट ए, ईस्ट किदवई नगर, न्यू दिल्ली 110023। अब जो इंटरव्यू की डेट है अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग है। तो सीनियर रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन और सीनियर रिसोर्स पर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में जो सीनियर रिसोर्स पर्सन मार्केटिंग के लिए जो इंटरव्यू की डेट है वो 27 सितंबर 2024 यानी फ्राइडे को है। और रिसोर्स पर्सन डाटा एनालिटिक्स, रिसोर्स पर्सन एडमिन एंड फाइनेंस, रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए जो इंटरव्यू की डेट है वो 30 सितंबर 2024 है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी और सभी डिटेल इस वीडियो में चेक करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी पोस्ट है वो है सीनियर रिसोर्स पर्सन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें एक पोजीशन है, ठीक है, और जिसकी सैलरी है 70,000 रुपये पर मंथ। और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एनी ग्रेजुएट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस। तो आपके पास 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। और डिजायरेबल इसमें एक्सपीरियंस मांगा है कि डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, देयर एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, वेल वर्स्ड इन यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अगर आपको MS ऑफिस आता है तो आपके लिए एक एडवांटेज पॉइंट रहेगा, और अगर आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी काम किया है तो वो भी आपके लिए एडवांटेजियस रहेगा। तो और जो इसके आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को चेक करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो। तो अब हम नेक्स्ट पोजीशन को देखेंगे और ये PDF जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं। तो दूसरी पोस्ट हमारी है सीनियर रिसोर्स पर्सन की, और ये टेक्नोलॉजी में है, जिसकी पोजीशन एक ही है और इसमें आपको सैलरी मिलेगी 75,000 रुपये पर मंथ की। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE या फिर BTech इन कंप्यूटर। और इसमें कुछ एक्सपीरियंस तो मांगा है, लेकिन यहाँ पे मेंशन शायद उन्होंने नहीं करा है, मिसप्रिंट या कुछ टाइपो एरर हो गया, लेकिन आपको एक्सपीरियंस में चाहिए। अब पता नहीं कितना चाहिए, लेकिन आप अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भर सकते हैं। 1 साल का भी है तब भी भर देना, क्योंकि इसमें PDF में कुछ इन्होंने एरर दे दिया है। अब नेक्स्ट बात करें हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास अगर एक्सपोजर ऑफ वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट्स प्रोसीजर्स एंड OWASP टॉप 10 इन गवर्नमेंट सिस्टम, तो अगर आपके पास ये डिजायरेबल है और अगर नहीं भी है तब भी आप इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो सीनियर रिसोर्स पर्सन मार्केटिंग की पोजीशन है। इसमें एक पोजीशन है और 75,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। आपके पास एसेंशियली MBA होना चाहिए इन मार्केटिंग और उसके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल है इसमें हैविंग एक्सपोजर ऑफ डीलिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री पार्टनर, गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अब हम रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन की ओर, और इसमें एक पोजीशन है जिसमें 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। एनी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो एक्सपीरियंस इन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, वेल वर्स्ड इन यूज ऑफ ऑफिशियल प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो MS एक्सेल आपके लिए हर जगह मांगा ही जाता है, तो उसको आप एनहेंस करके रखिए। लेकिन ये सिर्फ डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं भर सकते। आप डेफिनेटली फॉर्म के लिए भर सकते हैं और सेलेक्ट भी हो सकते हैं। स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट, अब है रिसोर्स पर्सन डाटा एनालिटिक्स, जिसमें एक पोजीशन है 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। इसमें आपसे मांगा है BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT या फिर IT विद 4 ईयर एक्सपीरियंस। तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम हो और उसमें आपने जो अपनी डिग्री ली हो वो BE में लिया हो या BTech में लिया हो और वो कंप्यूटर साइंस या फिर IT में होनी चाहिए। डिजायरेबल है एक्सपोजर ऑफ वेरियस डाटा एनालिटिक्स टूल्स सच एज एक्सेल, KMINE, पाइथन और लाइब्रेरीज, पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डाटा एनालिटिक्स। फिर नेक्स्ट चलें तो रिसोर्स पर्सन एडमिन फाइनेंस, ये हमारी लास्ट पोजीशन है और इसमें एक पोजीशन है 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। MBA आपके पास होना चाहिए इन फाइनेंस और 4 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल है वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ UC सेटलमेंट एंड गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रूल्स लाइक GFR एंड CCS। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, और असाइनमेंट शैल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। However, the performance of the candidate will be reviewed in every 6 months. If found as satisfactory, candidate will be terminated. तो आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया ये बात, जो कि एक्सटेंड भी होता रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस अगर बेहतर हुई तो डेफिनेटली होगा एक्सटेंड, और रिक्वायरमेंट अगर उनकी होती तब भी होता है।
तो परफॉर्मेंस आपकी मायने रखती है और एवरी 6 मंथ में आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा ताकि वो एक्सटेंड कर सकें, और अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई तो आपकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट भी ये कर सकते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस का खास ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका, उसके डिटेल स्केड्यूल की कि किस टाइम पर होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा आपका, तो चलिए जानते हैं। तो आपकी 3 पोजीशन जिनका इंटरव्यू 27 सितंबर को होगा, उनका नाम तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता दूं। सीनियर रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में सीनियर रिसोर्स पर्सन मार्केट का, और सीनियर रिसोर्स पर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंटरव्यू है वो 27 तारीख को होना है। और जो इसका रजिस्ट्रेशन टाइम है सबका सेम है, इन तीनों का ही रजिस्ट्रेशन टाइम है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, और इंटरव्यू टाइम है 11:30 बजे से। तो 11:30 बजे से आपका इंटरव्यू होना शुरू हो जाएगा, और लेकिन रजिस्ट्रेशन 11:30 बजे तक ही होगा। तो तीनों ही पोजीशन के लिए सेम है, आप चेक कर सकते हैं, ये आपका है टाइम, ठीक है। और इसका भी देख लीजिए एक बार आप। और बात करें हम रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स पर्सन डाटा एनालिटिक्स, रिसोर्स पर्सन एडमिन एंड फाइनेंस, जिसका इंटरव्यू होगा 30 सितंबर को। उसका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक है। इंटरव्यू का टाइम है 11:30 बजे ऑनवर्ड सुबह के, और इसका भी सेम ही टाइम है, इंटरव्यू का भी और रजिस्ट्रेशन का भी। तो ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप अपना टाइम और डेट सब कुछ नोट करके रखना। द रजिस्ट्रेशन ऑफ वॉक इन इंटरव्यू विल बी क्लोज्ड एट 11:30 बजे सुबह के, एंड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर देयर प्रेजेंस एज पर अबव शेड्यूल। तो इंटरव्यू का जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो मैंने आपको बताया कि 11:30 बजे बंद हो जाएगा, प्लीज टाइम पर जाना। और वेन्यू मैंने आपको बता दिया है, आपका वेन्यू होने वाला है किदवई नगर, ठीक है। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका साउथ एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टर्म एंड कंडीशंस की, इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे, ठीक है, मतलब अपने साथ लेके जाएंगे। इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना और उसे अच्छी तरह से फिल कर ले जाना। अब सबसे ज़रूरी बात कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं वो हम देखेंगे। तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है आपको डॉक्यूमेंट्स की, और जो वो है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वो भी आपको भर कर ले जाना है। और जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो है मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, मार्कशीट ऑफ 12th क्लास, क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट एंड फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्लियरली मेंशनिंग एग्रीगेट परसेंटेज और सीजीपीए एज पर द पोस्ट अप्लाइड। तो क्लियरली आपके उसमें परसेंटेज मेंशन होनी चाहिए आपकी मार्कशीट में, और आपके पास डिग्री और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। और फाइनल जो आपकी मार्कशीट है वो भी लेके जानी है। इफ in case CGPA is awarded by the university instead of percentage, then CGPA to percentage conversion formula certificate issued by the concerned university is also required। तो जो अगर आपका CGPA है आपकी मार्कशीट में, तो जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है जो आपकी यूनिवर्सिटी लागू करती है जिस तरह से भी, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना है, ठीक है, कि हमारी यूनिवर्सिटी इस तरह से CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करती है। फिर सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, इंक्लूडिंग द एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम द करंट प्लेस ऑफ वर्किंग। तो आपका अपना सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का लेके जाना है सेल्फ अटेस्ट करके। फिर लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप आपको लेके जानी है, और या फिर बैंक स्टेटमेंट आपको लेके जानी है लास्ट 3 मंथ की, जो कि आपकी सैलरी दिखाए क्रेडिट होती है। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास अलग से बना हुआ है तो आप बोले जाना, नहीं तो 10th की हर जगह मान्य रहती है, और आधार कार्ड आपको लेके जाना है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो उन्हीं कैंडिडेट को मतलब कंसिडर किया जाएगा जो अपने सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएंगे, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो उन्हें सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप पूरा अच्छी तरह से लिस्ट बनाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट रख लेना। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट अभी परस्यूइंग कर रहे हैं डिग्री या कुछ भी, तो वो एलिजिबल नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए, और इंटर्नशिप आपकी एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। अब हम बात करें आगे, तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है शेड्यूल। तो इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको और भी वैकेंसी की अपडेट्स चाहिए रेगुलर बेसिस पर, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।